कॉकरोच जनता पार्टी, ये कैसा नाम हुआ? नाम है और पार्टी भी। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है और बड़े बड़े नेता इसे ज्वाइन भी कर रहे हैं। मगर ये नाम सुनते ही मन में ढेरों सवाल आते हैं कि आखिर ये पार्टी क्या करेगी, इसे शुरू किसने किया है और इसका मकसद क्या है। चलिए सब कुछ जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कॉकरोच बता दिया था। उनका मानना था कि ऐसे युवा नौकरी में कुछ खास नहीं बन पाते हैं। बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी थी कि उन्होंने ऐसा फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा था, लेकिन ट्रोलर्स कहां मानने वाले। उन पर अभी भी मीम बन रहे हैं। यह असल में राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक्स का एक हैंडल है जो राजनीतिक व्यंग के तौर पर सोशल मीडिया का ध्यान खींच रहा है। इसके बायो में बताया गया है कि युवाओं का राजनीतिक मोर्चा है। ये युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा वाली सोच पर काम करता है। क्योंकि यह हैंडल सीजीआई के बयान के बाद बनाया गया है, इसलिए इसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पार्टी को ज्वाइन करने की योग्यता भी खास है। इसके लिए आपको बेरोजगार होना चाहिए और आलसी भी। आप कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रह लेते हो तो ये पार्टी आपको सदस्य बना लेगी। हालांकि फिलहाल इसे टीएमसी सांसद मोइना मित्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े राजनीतिज्ञों का सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने इसे फॉलो भी कर लिया है। सिर्फ 3 दिन के अंदर इस पार्टी से 70,000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया गया है। मीम्स, पोस्टर, फर्जी चुनाव भाषण और तंज भरे घोषणा पत्र ने इसे सोशल मीडिया का सबसे वायरल राजनीतिक ट्रेंड बना दिया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 मई 2026 को हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर टिप्पणी की थी। कहा गया कि बेरोजगार युवा पत्रकार, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया यूजर बनकर हर किसी पर हमला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ युवा ऐसे हैं जो कॉकरोच और समाज के परजीवी की तरह हैं। उन्हें ना तो कोई रोजगार मिलता है और ना ही किसी पेशे में उनकी कोई जगह होती है। इनमें से कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो कुछ अन्य तरह के कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वो दूसरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका इरादा युवाओं का अपमान करना नहीं था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरह फैल चुका था। यहीं से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत दिपके ने इसे व्यंग्यात्मक पार्टी की शुरुआत की है। शुरुआत सिर्फ मजाक और कटाक्ष के तौर पर हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर लोगों का रिस्पांस इतना तेज आ रहा है कि ये देखते ही देखते एक डिजिटल मूवमेंट बन गया। इस तथाकथित पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा उसके घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो को लेकर हुई। वेबसाइट पर खुद को आलसी और बेरोजगार की आवाज बताने वाली इस पार्टी ने बेहद व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, पक्षपाती मीडिया और एंकरों के खिलाफ कार्रवाई, रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट न देने की मांग, राजनीतिक दल बदलने वालों पर सख्त कार्रवाई। अब सवाल आता है, क्या ये सिर्फ मीम है या फिर कुछ और? ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगी या लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। लेकिन इतना साफ है कि इसने बेरोजगारी, राजनीतिक जवाबदेही और युवाओं की नाराजगी को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।